गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग भौतिक विज्ञान का चैप्टर चल रहा है, इसमें से आज पहला अध्याय है। इसमें मापक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान में ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको जब तक आप मेजरमेंट को समझेंगे नहीं, मापने का तरीका नहीं जानेंगे, तो आगे आने वाले अध्याय में बहुत कठिनाई होगा। तो जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट 6th क्लास से लेकर 12th क्लास में पढ़ रहा है, उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। सिंपल भाषा में एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ ट्रिक मैं अपना खुद का बनाया हुआ लेके आऊंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं मात्रक क्या है। मात्रक किसी चीज को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड तय किया गया है। पूरे विश्व में किसी भी चीज का मेजरमेंट करने के लिए उसका एक स्टैंडर्ड तय किया गया कि हर देश में उसका मेजरमेंट का वही दायरा रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो किसी भी चीज को नापने के लिए जो स्टैंडर्ड तय किया गया उसे मात्रक बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, बल हो गया। अब ये मात्रक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक देखिए 7 है। 7 मूल मात्रक होते हैं एसआई यूनिट के हिसाब से। 7 मूल मात्रक होते हैं और मूल मात्रक के माध्यम से जो उत्पन्न होता है, या मूल मात्रक को मिला के एक से अधिक या 2, 3 ऐसे मूल मात्रकों को मिला के जो मात्रक उत्पन्न होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं? 7 मूल मात्रक कौन है? समय है, पदार्थ की मात्रा है, द्रव्यमान है, लंबाई है, ज्योति तीव्रता है, तापमान है और विद्युत धारा है। ये तो मूल मात्रक हो गया। व्युत्पन्न मात्रक का क्या उदाहरण है? व्युत्पन्न मात्रक जैसे कि क्षेत्रफल हो गया, घनत्व हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया। इनमें एक से अधिक मूल मात्राएं सम्मिलित है, इसलिए ये उनमें से बन के आया, तो व्युत्पन्न मात्रक हो गए। देखिए मूल मात्रक 7 हैं। इसके अलावा भी 2 मात्रक होते हैं, वो सप्लीमेंट मात्रक, यानी उसको क्या बोलेंगे? पूरक मात्रक, पूरक यूनिट। ये कौन कौन से पूरक यूनिट है? ये 2 पूरक यूनिट्स है। 2 पूरक मात्रक भी है। ये है समतल कोण और दूसरा है रेडियन कोण। समतल कोण 2D समझे, जैसे कि आप यहां से मान लीजिए इस पेपर पे इस तरह से कोई कोण बनाते हैं, मान लीजिए 45 डिग्री या 90 डिग्री, तो ये सब क्या आएगा? समतल कोण के अंदर आएगा। और मान लीजिए कोई एक टोपी है, कोन है, आइसक्रीम का कोन है, उसके अंदर का अगर कोई हमको एरिया का कोण मापना हो तो वो रेडियन कोण के अंतर्गत आएगा। ते हो गए मूल मात्रक 7 और पूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री मात्रक 2 होते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से ही उत्पन्न होते हैं, बनाए जाते हैं एक से अधिक मूल मात्राओं को मिलाकर। अब हमने एक ट्रिक बनाया है, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक को यानी सप्लीमेंट मात्रक को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया है। तो वो ट्रिक है सपा दल जल्द टीवी में सबके घर आएगा। सपा दल जल्द टीवी में सबके घर आएगा। मूल मात्रक 7 मूल मात्रक जो एसआई यूनिट के अंतर्गत आते हैं। एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये क्या करते हैं कि सभी देशों में उन मात्राओं का जो स्टैंडर्ड तय किया गया है हर जगह एक जैसा होगा, ये नहीं कि बदलता रहेगा।
अमेरिका में कुछ और है, इंडिया में कुछ और है, कनाडा में कुछ और है, ब्रिटेन में कुछ और, ऐसा नहीं है। तो एसआई यूनिट है ये 7 एसआई यूनिट है या 7 मूल मात्राएं, 7 मूल मात्रक और 2 सप्लीमेंट यानी पूरक मात्रकों के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया। ये ट्रिक है सपा दल जल्द टीवी में सबके घर आएगा। अब इसको डिकोड करते हैं। स से हो गया समय, यानी इसका समय को मापने के लिए सेकंड और सिंबल यस। प से पदार्थ की मात्रा यानी मोल। उसके बाद द से द्रव्यमान यानी मास। इसका सिंबल क्या होगा मास का? केजी, किलोग्राम में नापेंगे तो इसका केजी इसका सिंबल होगा। अब ल से लंबाई यानी लेंथ, लंबाई का मात्रा क्या है? मीटर। इसको यम से, इसका सिंबल यम। ज से जल में से जल लेते हैं तो ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक है कैंडिला यानी सी डी, स्मॉल सी और डी इसका सिंबल है। अब बात करते हैं, जल्द हो गया। अब बात करते हैं टी लेते हैं। टी से क्या होगा? टी से होगा तापमान का मात्रक केल्विन का सिंबल बड़ा के। अब आगे चलते हैं, आगे भी से देखते हैं क्या है। भी से विद्युत धारा मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और सिंबल बड़ा ए। ठीक है। अब आ गए यहां पे देखिए 7 मूल मात्रक हो गए। अब पूरक मात्रक के लिए मैंने बनाया है सबके यानी समतल कोड, जो पेपरों पे या किसी सिंपल जगह कोड बनाया जाता है उसको मापने के लिए समतल कोड। तो समतल कोड का मात्रक क्या है? रेडियन है, आर और स्मॉल डी, RAD रेडियन। सबके से समतल कोड यहां इसके लिए रेडियन RAD, और घर से होगा घन कोड, इसका मात्रक है रेडियन, इसका सिंबल होगा स्मॉल यस और डी, रेडियन। तो हमने एसआई मात्रक यानी मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक सप्लीमेंट मात्रक को हमने एक ट्रिक से देखा। ये ट्रिक बनाया है सपा दल जल्द टीवी में सबके घर आएगा। स से समय को मापते हैं सेकंड से, सिंबल यस। प से पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक मोल है। द से देखते हैं द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान किससे मापा जाता है? केजी से, इसका मात्रक केजी। आगे ल से देखिए लंबाई का मात्रक मीटर है, इसको यम से, इसका सिंबल यम। आगे देखिए टी से तापमान, इसका मात्रक केल्विन है, के से प्रदर्शित करेंगे। वी से विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर, ए से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पे 7 मूल मात्राएं हो गई। आगे सबके विषय समतल कोण, इसे रेडियन यानी RAD रेडियन से मापेंगे। और आगे घर में से घन कोण यानी स्टेरेडियन SD से मापेंगे। तो इस तरह कोड बना के अगर आप थोड़ा याद करेंगे तो ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा। चलते हैं आगे। इसके पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा कमेंट लाइक जो भी डाउट है उसमें पूछ सकते हैं आप। बात करते हैं आगे चलते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या है? व्युत्पन्न मात्रक अभी बताया था कि
मूल मात्रा, जो मूल मात्रक है, एक या एक से अधिक या कभी कभी 3 मूल मात्रक मिलके जो मात्रक उत्पन्न होता है उसे ये व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जिससे क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल मान लीजिए ये व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या सूत्र है? लंबाई और गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो मूल मात्रक लंबाई भी आ रहा है और मूल मात्रक चौड़ाई, इन दोनों को गुणा करने से जो मिलेगा वो क्षेत्रफल होगा। अब ये देखिए लंबाई भी क्या है, लंबाई चौड़ाई दोनों लेंथ को प्रदर्शित करता है। इसका क्या है? मीटर है, तो मीटर इसको यम स्क्वायर से लिखेंगे, यम स्क्वायर लिखेंगे। अब उसी तरह आयतन है, आयतन का बात करते हैं। आयतन में देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो जाता है। आयतन किसी वस्तु या खोखला पदार्थ के अंतर का मापने का, जैसे इस कमरा का आयतन मापना हो तो इसका ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और इसका ऊंचाई, ये तीनों निकाल देंगे तो आयतन निकल जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ पे 3 यम हो जाएगा, यानी यम के घाते 3 या क्यूब यम। बात करते हैं घनत्व का। कोई भी चीज कितना घनी है, कितनी गाढ़ी है, ये उसका घनत्व से पता चलता है कि उनके बीच के, वस्तु के बीच के अणुओं का कितना दूरी है। तो घनत्व भी क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। तो घनत्व में क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर। किलोग्राम, इसका सूत्र क्या है? किलोग्राम बटे मीटर। तो इसको कैसे लिखेंगे? केजी, किलोग्राम का क्या है? केजी प्रति मीटर। तो ये सब क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। अब हम लोग बात करते हैं विमाएं क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये नहीं समझेंगे तो भौतिकी को समझने में बहुत दिक्कत होगा। ये समझने की आप लोग कोशिश करिए, ध्यान पूरा यहाँ पर लगाइए। विमाएं क्या है, पहले इसको जान लीजिए कि विमाएं क्या होती है। विमाएं या विमी सूत्र, डायमेंशनल एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो विमाएं, अब देखिए एक पहला तो आप समझ लीजिए, किसी भी चीज को मापने का जो शॉर्टकट तरीका है, यानी शॉर्टकट तरीका कोई बनाते हैं, जैसे हम ट्रिक बनाते हैं जीके याद करने के लिए या फिर साइंस का कुछ क्वेश्चन याद करने के लिए ट्रिक बनाते हैं, तो उसे विमाएं क्या है? ये किसी भी चीज को मापने का एक शॉर्टकट तरीका है। विमाएं एक तरह से घात ही है, मूल मात्रक के ऊपर जो घात प्रदर्शित करता है वो विमाएं है। विमाएं को इसके पहले भी डायमेंशन को बताया, सिंपल थी कि शॉर्टकट तरीका है किसी चीज को मापने के लिए। तीसरा, किसी भी भौतिक राशि की मूल प्रकृति को समझने के लिए हम विमाओं को यूज करते हैं, यानी किसी सूत्र को देख के आप बता देंगे कि इसमें क्या क्या चीज शामिल है, ये क्या क्या चीज से मिलके बना है। अब उदाहरण देख रहे हैं, क्षेत्रफल की विमाएं देखिए, इस तरह से लिख सकते हैं, यम L2 T, यम के घाते 0, L के घाते 2 और T के घाते 0। जब भी विमाओं का सूत्र लिखते हैं तो बड़ा कोष्टक का प्रयोग करते हैं। इसके जिस भी शब्द के ऊपर आ जाता है 0, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, यानी वो उसका कोई वैल्यू उसमें नहीं रहता। और एक क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखिए लंबाई तो L है, समझ में आता है। चौड़ाई भी एक तरह से लंबाई ही तो है, चौड़ाई को भी तो मापते हैं लेंथ में ही। तो ये क्या हो गया? L2 हो गया। अब इसमें द्रव्यमान है नहीं क्षेत्रफल में और समय है नहीं, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी क्षेत्रफल की जो विमाएं होंगी उसको कैसे लिखेंगे?
m0 L2 T0। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला है वेग चाल यानी वेलोसिटी और स्पीड की विमाएं क्या होगी। वेलोसिटी, वेग और चाल की विमाएं क्या होगी। अब आप वेग का सूत्र या चाल का सूत्र पहले लिख लीजिए। तो इसका सूत्र मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब मीटर को यल से बता सकते हैं क्योंकि मीटर को या क्या लेंथ बताएगा, सेकेंड क्या है, टाइम बताएगा। तो मीटर का होगा यम और सेकेंड का हो गया यानी टाइम टी। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, m1 t -1। आपको पता है जब ये बटे में होता है, भाग में होता है, अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ऊपर में इसके घात में -1 आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है m1 माइनस टी यल टी m1 माइनस m1 t माइनस के घाते 1। अगला उदाहरण देखते हैं वेग या चाल या स्पीड या वेलोसिटी। इसका क्या है, सूत्र क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, लंबाई में लिख सकते हैं, सेकेंड को टी लिख सकते हैं। तो इसका बीमी सूत्र क्या होगा, L1 L के घाते 1, अगर ये टी ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो इस तरह से लिखेंगे। और इसमें द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है, 0 लिख देंगे यहाँ पे, m के घाते 0। आगे आयतन के बारे में बात करेंगे। तो आयतन का बीमी सूत्र कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। आयतन का सूत्र क्या है ये बताइए आप लोग। तो आयतन का क्या सूत्र होगा, आयतन का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब लंबाई तो लंबाई है ही, चौड़ाई भी एक तरह से लंबाई ही है, ऊंचाई भी एक तरह से लेंथ ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L3। अब इसमें टाइम नहीं है, टाइम 0 कर दीजिए। द्रव्यमान नहीं है, m को 0 कर दीजिए। आपका बीमी सूत्र बनके तैयार हो गया। बीमी सूत्र क्या होगा, त्वरण का बीमी सूत्र। तो पहले त्वरण क्या करेंगे, आप सूत्र निकालेंगे। सूत्र क्या है, तो L/T गुणित T। तो L1 T माइनस घात के -2 और यहां पर m0। बीमी सूत्र एक शॉर्टकट है। अगर आप लोगों को मेन जो सूत्र है वो याद है तो उसका जो हमने सिंबल बताया, कैपिटल में सिंबल होता है, उसको अप्लाई करेंगे। एक मैथमेटिक्स फार्मूला है, इसको अप्लाई करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। उसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई सूत्र लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा है m0 L1 T -2, तो आप समझ जाएंगे किसके बारे में बात कर रहा है, यह वस्तु के आयतन के बारे में बात कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।